दोस्तों को नमस्कार। आज रीजनिंग की हमारी सेकंड क्लास है। इसके अंतर्गत हम एनालॉजी टेस्ट पढ़ रहे थे और कल जो क्वेश्चन को आए थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज लोग हम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए प्लीज़ सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो हम लोग डाल रहे हैं आपकी इस यूट्यूब चैनल पर, इसको अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या देखो कि क्वेश्चन नंबर 41 हमारा देखो कि जिस प्रकार शरीर का संबंध अस्थिपंजर से है उसी प्रकार भवन का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है ना उसका मूलभूत ढांचा क्या होता है, अस्थिपंजर। यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं ना हमारी, वो क्या है, उसका जो पिंजरा होता है वो हमारे शरीर का मूलभूत ढांचा। उसी प्रकार जो भवन होता है ना उसका मूलभूत ढांचा क्या होगा, फ्रेम। यानी कि हमारा आंसर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 41 का सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या, वो देखो 41 का क्वेश्चन हमारा ये है कि का संबंध समय से है जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध वर्ष से है। यानी कि जो कैलेंडर होता है वो हमेशा वर्ष बताने का काम आता है, महीना या फिर दिन। उसी प्रकार जो घड़ी होती है वो समय बताने के काम आएगी, क्या घड़ी। यानी कि जो घड़ी आंसर है हमारे बिल्कुल राइट होगा। 42 का 3 नंबर जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जो भौंकना का संबंध कुत्ते से है। यानी कि भौंकना का संबंध कुत्ते से उसी प्रकार का संबंध गोरैया से है। यानी कि जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार गोरैया क्या करता है, चहचहाना। यानी कि गोरैया क्या करेगा, गोरैया चहचहाएगा। तो हमारा जो 43 नंबर प्रश्न है इसका आंसर होगा 2, चहचहाना, बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार से संबंधित है ठीक उसी प्रकार शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यानी कि जिस प्रकार डॉक्टर मरीजों का उपचार करता है उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो छात्रों को क्या देता है, शिक्षा। यानी कि इसका संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षक का संबंध किससे होगा, शिक्षा से, और डॉक्टर का संबंध किससे होगा, उपचार से। तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4 नंबर जो शिक्षा है, बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। जो 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो क्या, देखो कि जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का संबंध अक्षर से है। यानी कि जिस प्रकार जो वर्णमाला है ना उसका संबंध किससे, अक्षर, उसी प्रकार हार का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से अक्षरों से मिलकर क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। यानी कि अक्षरों से मिलकर क्या बनती है, वर्णमाला। उसी प्रकार हार किससे मिलकर बनेगा, मोतियों से। यानी कि किन से, कई अक्षरों से मिलकर वर्णमाला बनती है, उसी प्रकार कई मोतियों से मिलकर क्या बनेगा, हार। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, मोती। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है, वो देखो 46 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है उसी प्रकार वफादारी का संबंध किससे। यानी कि जिस प्रकार जो प्रथम है ना, प्रथम वो अंतिम का विपरीत है, उसी प्रकार जो वफादारी है वो किसका विपरीत होगा, वफादारी विश्वासघात का विपरीत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, विश्वासघात, ये हमारा उत्तर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 47 है कि जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से है उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे। यानी कि जिस प्रकार से घड़ी के अंतर्गत क्या चलती है, सुई चलती है, उसी प्रकार जिस प्रकार घड़ी के अंतर्गत सुई चलती है उसी प्रकार पहिया किसके अंतर्गत चलेगा, यानी कि वाहन के अंतर्गत पहिया चलेगा। यानी कि जिस प्रकार घड़ी के अंतर्गत सुई चलती है उसी प्रकार वाहन में पहिया चलेगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है, वो देखो यानी कि जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार तस्वीर का संबंध किससे होगा। यानी कि जिस प्रकार से हम पोस्टर होते हैं उनको हम दीवार पे लगाते हैं, उसी प्रकार जो तस्वीर होती है उसको हम किस में लगाते हैं, फ्रेम में। यानी कि जो तस्वीर होती है उसको हम किस में लगाएंगे, फ्रेम में। यानी कि जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। जो 49 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखो कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार से जो पक्षी है ना उसको उड़ने में पंख सहायक होते हैं ना, उसी प्रकार जो मछली है ना उसको पानी में तैरने के लिए किसकी सहायता ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, पक्षक। यानी कि पक्षक होते हैं जो मछली के होते हैं, वो मछली को पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। जिस प्रकार जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं ना, उनको उड़ने के लिए उनकी सहायता करते हैं, उसी प्रकार मछली के पक्षक होते हैं जो कि मछली को पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 50
जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे है। यानी कि देखो, जल का विस्तृत रूप महासागर, उसी प्रकार रेत का विस्तृत रूप क्या होगा, मरुस्थल। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। जो 50 का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो देखो क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो संबंध कनाडा और मैपल पत्ती के बीच है वही संबंध फ्रांस और किसके बीच में होगा। यानी कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मैपल पत्ती, उसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा, लिली। क्या होगा, लिली। यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, वो हमारा क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 क्या हमारा, 52 हमारा है कि जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है। यानी कि देखो, वर्षा की मात्रा मापने के लिए हमें रेन गेज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सिस्मोग्राफ। यानी कि हमारा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है, वो देखो कि जो संबंध कलाकार का नाट्यशाला से है वही संबंध बैरा का निम्नलिखित में से किसे है। यानी कि देखो, जो कलाकार होता है उसका कार्यस्थल क्या होता है, नाट्यशाला। यानी कि उसकी कार्य करने का स्थल वो नाट्यशाला होता है। उसी प्रकार जो बैरा होता है उसका कार्यस्थल क्या होगा, रेस्तरां। क्या होगा, रेस्तरां। यानी कि कलाकार का कार्यस्थल नाट्यशाला, तो बैरा का कार्यस्थल क्या होगा, रेस्तरां। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कि जो संबंध स्वर्णकार और आभूषण का वही संबंध बढ़ई और किसका है। यानी कि देखो कि स्वर्णकार क्या कार्य करता है, आभूषण बनाने का काम करता है। उसी प्रकार बढ़ई क्या है, उपस्कर बनाने का काम करेगा। यानी कि जिस प्रकार स्वर्णकार तो आभूषण बनाने का कार्य करता है, उसी प्रकार बढ़ई क्या काम करेगा, बढ़ई हमारा उपस्कर बनाने का कार्य करेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जो संबंध ओवल और इंग्लैंड का है वही संबंध ताजमहल और किसका होगा। यानी कि जिस प्रकार से ओवल इंग्लैंड में है उसी प्रकार ताजमहल कहाँ पर होगा, ताजमहल हमारे भारत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि पेंसिल का लिखने से वही संबंध है जो चाकू का किससे है। यानी कि जिस प्रकार से पेंसिल से लिखा जाता है उसी प्रकार चाकू क्या काम आता है, हमारे हमला करने के काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 57 है कि सिपाही का संबंध सेना से है उसी प्रकार जैसे शिष्य का किससे है। कि जिस प्रकार देखो सेना के अंतर्गत बहुत सिपाही होते हैं उसी प्रकार एक कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर होगा 4 बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है हमारा, वो देखो 58 में क्या है, अकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का किससे है। यानी कि अकलाने का बोली से संबंध है वही बहरेपन का किसके साथ होगा, सुनना के साथ। किसके साथ, सुनना के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। जो 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, वो देखो कि अपराध का भाव भूतकाल से वही संबंध है जो आशा किसे। जैसे कि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, कुछ तैयारी नहीं की या कुछ गैर काम किए उन्होंने, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और अब उनको आशा है। तो वो मतलब कि भूतकाल के अंतर्गत था। अब वो पछता रहे हैं कि अगर हम पिछली बार तैयारी कर लेते तो नौकरी लग जाती। तो वो क्या हुआ, उनका अपराध भाव वो भूतकाल में बीत गया। अब क्या है, उनको आशा है कि अब की बार तो हम राजस्थान पुलिस में लग जाएंगे। तो ये आशा क्या हो गया, यानी कि ये भविष्य का हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 नंबर भविष्य। यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या, वो देखो कि जिस प्रकार का संबंध भतीजा का भतीजी के बीच है ठीक उसी प्रकार का संबंध बछड़ा और किसके बीच में होगा। जैसे भतीजा यानी कि पुरुष है तो भतीजी स्त्री, उसी प्रकार बछड़ा क्या है, एक बछड़ा है और एक बच्चिया स्त्रीलिंग हो गई। ये पुरुष स्त्रीलिंग में आ गया, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी कि बच्चिया। बछड़ा का क्या होगा, बच्चिया। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है, वो देखो
कि जो संबंध कार्य और जूल का है वही संबंध लंबाई और निम्नलिखित में किसका है। देखो कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, उसी प्रकार लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 61 का क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या हमारा, देखो कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से होता है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। यानी कि जिस प्रकार घड़ी समय बताने का काम आती है और समय की सबसे बड़ी इकाई घंटा होती है और सबसे छोटी इकाई क्या, सेकंड, उसी प्रकार कैलेंडर भी क्या होता है, वर्ष बताने का काम आता है। तो वर्ष सबसे बड़ी इकाई है और वर्ष की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तिथि। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 1 बिल्कुल सही होगा, तिथि। अब क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या, वो देखो, यानी कि जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे होगा। यानी कि जेड है वो हरा पत्थर है, उसी प्रकार जो गार्नेट है वो लाल पत्थर होगा। कैसा होगा, लाल पत्थर। अब क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, वो देखो 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार का संबंध कटकटाना और बंदर के बीच में उसी प्रकार रमाना निम्न में, जैसे बंदर है वो कटकटाता है उसी प्रकार रमाता कौन है इसमें, वो गाय, गाय रमाना। इनकी गाय कैसी आवाज़ निकालती है, रमाने की आवाज़ निकालती है और बंदर कटकटाने की आवाज़ निकालता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या है, वो देखो 65 नंबर आए क्वेश्चन ये है कि चौक और लिखने का वही संबंध सुई और निम्नलिखित में से किसका है। यानी कि जिस प्रकार से हम चौक से क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार सुई से हम क्या करेंगे, सीलने का काम करेंगे। इनकी 65 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि जो 66 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि जो संबंध कान और सुनने का है, यानी कि जो संबंध कान और सुनने का है वही संबंध नाक और किसका होगा। यानी कि देखो जिस प्रकार कान से सुना जाता है उसी प्रकार नाक से क्या किया जाएगा, सूंघा जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से हम कान से सुन सकते हैं उसी प्रकार नाक से हम क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 की बारी। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या है, वो देखो 67 ये है, जिस प्रकार कैंची का संबंध किससे है, कपड़ा से है, उसी प्रकार हसिया का संबंध किससे होगा। यानी कि देखो जिस प्रकार कच्ची से कपड़े को काटा जाता है उसी प्रकार हसिया से किसको काटा जाता है, घास को। यानी कि हमारा 67 नंबर क्वेश्चन में आंसर नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या है, वो देखो कि जो संबंध अल्पायु का दीर्घायु से है उसी वही संबंध आज़ादी का किससे है। यानी कि देखो अल्पायु का विपरीत क्या होगा, दीर्घायु, तो आज़ादी का विपरीत क्या होगा, गुलामी। यानी कि जो 68 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 की बारी। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या, वो देखो कि जो संबंध चीन और बीजिंग का है वही संबंध जापान का किसके साथ होगा। यानी कि देखो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, तो जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। यानी कि हमारा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। यानी कि जिस प्रकार से चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है, वो देखो यानी कि देखो इसके अंतर्गत क्या है, जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा। यानी कि जिस प्रकार खेत से हम अनाज पैदा करते हैं उसी प्रकार स्टील कहाँ से प्राप्त करते हैं या फिर उत्पादन करते हैं स्टील का, फैक्ट्री से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार हम खेत से अनाज को पैदा करते हैं उसी प्रकार फैक्ट्री से हम स्टील को पैदा करते हैं, उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, जो हमारा क्या है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा ये है कि जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे होगा। यानी कि गेहूं से हम आटा बनाएंगे, आटे से हम रोटी बनाएंगे, उसी प्रकार कले से हम लुगदी बनाकर उसकी ईंट बनाएंगे, तो यानी कि कले हो जाएगा। इसका 71 नंबर क्वेश्चन में आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या, वो देखो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है कि जिस प्रकार सांडों की लड़ाई का स्पेन के साथ संबंध है वही संबंध पाकिस्तान का किसके साथ है। यानी कि जो स्पेन है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, सांडों की लड़ाई, उसी प्रकार जो पाकिस्तान है उसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, हॉकी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। जो 72 का क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, वो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है
वो जो संबंध माली का खुरपी से है वही संबंध नाई का किसके साथ होगा। यानी कि जिस प्रकार से मालिक का औजार यानी हथियार क्या है, खुरपी, उसी प्रकार जो नाई है उसका औजार क्या होगा, कैंची। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 की बारी। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा वो क्या है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध एक्स से है उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार जो पृथ्वी है ना वो अपने एक्स पे घूमती है, उसी प्रकार पहिया किस पे घूमेगा, दूरी पे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 में हमारा आंसर नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा देखो क्या है। 75 नंबर हमारा ये है कि जिस प्रकार बिल्ली का संबंध बिलोटा से है उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होगा। जो कुत्ता है उसका संबंध किससे होगा, पिल्ले से। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा बिलोटा है उसी प्रकार कुत्ते का बच्चा क्या कहलाएगा, पिल्ला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या है वो देखो। 76 है कि जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है। यानी कि देखो लाइब्रेरी के अंतर्गत जो पुस्तकें होती है उनका रखवाला कौन होता है, लाइब्रेरियन। उसी प्रकार जो बैंक होता है उसमें बैंकर का, जो बैंक होता है उसमें धन का रखवाला कौन होगा, बैंकर। तो यहाँ पर धन आ जाएगा। यानी बैंकर किसका रखवाला होता है, धन का, और लाइब्रेरियन किसका रखवाला होता है, पुस्तकों का। यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन की बारी है। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिस प्रकार जल संबंधित है बाढ़ से उसी प्रकार रोग संबंधित है किससे। देखो भाई जल का विस्तृत रूप यानी विशाल रूप क्या है हमारा, बाढ़ है। उसी प्रकार जो रोग है ना उसका विशाल रूप क्या कहलाएगा, महामारी। यानी कि जिस प्रकार जो कोरोना है वो अभी महामारी का रूप ले रखा है, तो ये एक प्रकार की महामारी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिस तरह से यदि शर्त से संबंधित है उसी प्रकार किंतु किससे संबंधित है, किंतु होगा नकराना से। किससे संबंधित होगा, नकराना से। यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा क्वेश्चन नंबर, 79 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। इसके अंतर्गत क्या है कि जो संबंध विक्टोरिया क्रॉस और सूर्य का है वही संबंध जैतून की पत्तियां और निम्नलिखित में से किसका है। यानी देखो जो विक्टोरिया क्रॉस है वो सूर्य का प्रतीक है, उसी प्रकार जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है, शांति का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 में ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या है वो देखो। यानी कि जो संबंध पाश्चुरीकरण का लुईस पास्चर से है वही संबंध वायुयान और किसका है। यानी कि जिस प्रकार से लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की उसी प्रकार वायुयान की खोज किसने की, यानी कि राइट ब्रदर्स ने। तो हमारे आज के 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आज के लिए काफ़ी इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।